वेलकम। चलिए आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग। आप सभी को पता है बहुपद के बारे में, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे और बहुपद को अच्छे से पहचानते भी है और जानते भी इसके बारे में पहले से आपको जानकारी अगर नहीं है तो इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी हम आपको बहुपद का भाग सिखाने जा रहे हैं और जिसमें कि आपको देखना है कि बहुपद में हम कैसे भाग देते हैं और किस तरीके से भागफल और शेषफल को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बहुपद को पहचानते कैसे हैं, तो थोड़ा सा हम आपको बता दें। जिस भी बीजीय व्यंजक में चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो उसको हम बहुपद कहेंगे। जैसे x का पावर 2 है, फिर x का पावर 1 है, फिर x का पावर 0 है, घटते क्रम में आ जाता है। और यहाँ पे हमेशा पावर धनात्मक होगा, पूर्णांक होगा। समझ में आई बात? रूट में कभी नहीं हो सकता है। जैसे 1/x कभी नहीं हो सकता बहुपद, x प्लस 1/x बहुपद नहीं होगा, है ना। रूट x बहुपद नहीं होगा क्योंकि घात क्या होगी 1/2, 1/2 नहीं चलेगा। तो चलिए सबसे पहले मेरे भाई भाग करते हैं। ये हमारा बहुपद दिया हुआ है 4x² माइनस 5x माइनस 21 को भाग करना है किससे बउआ? x माइनस 3 से। अब x माइनस 3 से जब आप इस पे भाग करते हैं तो कैसे भागफल और शेषफल को प्राप्त करेंगे उस चीज को आप समझिए। सबसे पहले 4x² है और यहाँ पर कुछ नहीं है, x अकेला है। x को पहले 4 बनाने के लिए, मतलब 1 रुपया को 4 रुपया बनाने के लिए आप 4 से गुना करेंगे। जी करेंगे तो 4 लिख दीजिए। अब 4 हो गया, गुना x करेंगे तो 4x हो गया। लेकिन हमको लाना क्या है भाई? 4x² लाना है। x के यहाँ पे एक अकेला x रख दिए क्योंकि एक x यहाँ भी है, गुना में पावर जुड़ता है तो x का पावर 2 हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं 4x²। फिर 4x को 3 से गुना करेंगे सर, 4 तिया हो जाएगा 12 माइनस का 12, 4 तिया 12 माइनस का लिख दिए। अब ये x है तो x रहेगा, इसमें x लगा है तो गुना होने के बाद x लिखेंगे ही। ठीक है, माइन ब्रैकेट दीजिए, सॉरी। अब यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं, भाग में पता है आपको, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये इतना पता है ना अलजेब्रा में। कट गया? यहीं पे बच्चा गलती करता है। माइनस था तो सर प्लस होगा, इसका चिन्ह प्लस देखना। प्लस 12 में 5 रुपया जाएगा, प्लस 12 टका में 5 टका गया तो 5 रुपया गया तो 7 ना बचा, 7 माइनस क्या बचा? 2 का 2, 2 नहीं 21 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको पुराना है, x को 7 बनाना है तो x को किससे गुना कर देंगे सर? 7 से गुना कर देंगे। देखिए प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, 7 रख दीजिए। 7 गुना x क्या देगा? तो देगा बउआ 7x, माइनस गुना प्लस तो माइनस देगा 7 तिया 21, दे दिया। चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस है तो प्लस, 7x प्लस में 7x माइनस में गया, 21 माइनस में 21 प्लस में गया 0। ये हो गया भाई साहब शेषफल, इसको हम लोग rx लिखते हैं। ये हो गया भागफल, इसको क्वेश्चन लिखते हैं qx। और gx तो आपको दिया हुआ ही था और ये जो है px भी आपको दिया हुआ था। तो यहाँ से फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आता है px बराबर, आप पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी से हम लोग पूरा डिवीजन एल्गोरिदम का काम करते हैं जिससे कि हमारा भागफल बनता, भागफल प्राप्त होता है, शेषफल, और शेषफल प्रमेय लगा के डायरेक्ट आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। एक और सवाल को हम बनाएंगे भी, फिलहाल एक बार इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं फिर से। 4x² माइनस 5x माइनस 21 को भाग करना था सर x माइनस 3 से। क्या कि हमको x का पावर 2 देखना है, उससे पहले देखना कि x के पजरी में कौन बैठल है, तो 4 बैठल था। तो x को 4 बनाने के लिए यानी 4x से गुना करेंगे तो 4 रख दिए थे यहाँ पर, और x का पावर 1 यहाँ पर, x का पावर 1 यहाँ पर, तो गुना होने में पावर जुड़ेगा, x का पावर 2 हो जाएगा तो मिल गया 4x² माइनस गुना प्लस तो माइनस हो गया, 4 तिया 12x लिख दिए। अपना चिन्ह बदल के जोड़ घटा करके देखिए फाइनली यहाँ पे रिजल्ट आपका आ गया था। इस तरीके से आप समझ गए। अब आगे चलिए इस पे एक और सवाल करते हैं हम, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। चलिए देखिए, अब px बराबर बउआ दिया हुआ है x का पावर 3 प्लस 1 और gx बराबर दिया हुआ आपको सर x का x प्लस 1। अब इससे भाग देना है, क्या करना है? भाग देना है। कैसे भाग देंगे उस चीज को देखिए। अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिख देना है x का पावर 3 प्लस 1, इसको डिवाइड करना है मेरे भाई x प्लस 1 से। आप सभी को मालूम है कि भाग देने के लिए सबसे पहले गुणांक को बराबर करेंगे। अगर गुणांक नहीं बराबर हो रहा है तो देखना, गुणांक बराबर है अगर तो हमको देखना है यहाँ पर घात को, पावर को। तो देखो मेरे भाई x का पावर यहाँ पर 1 है और x का पावर अगर 2 रख देते हैं तो x का पावर 3 हो जाएगा, हो गया। प्लस गुना 1 तो 1 प्लस रहेगा, x का स्क्वायर रहेगा। घटा दीजिए,
ये तो कट गया, बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर, उतर गया प्लस का 1। अब यहाँ एक्स है, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर बनाना है, तो माइनस के एक्स को रख देंगे हम, तो गुना कर देंगे सर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस एक्स, एक बार जो गुना किए, ठीक है। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कटिए न गया, एक्स प्लस में आ गया और प्लस में एक आ गया। देखिए तो सेम चीज दिख रहा है, कितनी बार में कटेगा, तो सर एक बार में कटेगा, एक बार में आप ना इसको कटा दो, कट गया, शेषफल आ गया हमारा 0, ये आ गया शेषफल। ये आ गया सर भागफल, ये आ गया हमारा भाजक, ये आ गया सर भाज्य। तो ये समझ में आ गई बात, पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। और इसी सवाल को एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने हम पेश करते हैं। क्या है देखिए, इसको समझ गए, क्या किए थे, एक्स का पावर 3 था, यहाँ एक्स अकेले था, एक्स के स्क्वायर से गुना किए पहले, और इस एक्स से दोनों गुना होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लिख दिए, फिर चिन्ह को बदले और काट कुट के। 9 क्लास में भी आप लोग पढ़े थे, ये क्लास 10th के प्रश्नावली में आपको मिलेंगे, खास करके 2.12 जब आप पढ़ेंगे बहुपद उसमें। फिलहाल हम अभी बेसिक आपको बता रहे थे भाग कैसे करना है। देखिए इसी सवाल को एक और तरीके से हम देखेंगे, कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 को जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 से भाग देने पर क्या करा, शेषफल क्या आएगा, वो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, है ना। अब इसको अगर इससे हम भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, तो देखिएगा कैसे भाग करते हैं आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। क्या लगाना है, जो आपको दिया हुआ है, जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 1, सॉरी एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से ना भाग करते हैं, तो जब भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कटने का मतलब है शेषफल क्या आएगा भाई, शेषफल आएगा 0, और शेषफल 0 आने का मतलब है एक्स बराबर क्या आएगा -1, एक्स बराबर -1। ये देखिए प्लस 1 को इधर भेजेंगे क्या देगा -1, और -1 जैसे ही दे दिया आप इसके ऊपर में डाल दीजिए, यहाँ पर p इसका मान भर दीजिए -1 बराबर, यहाँ पे देखिए क्या है, x का माइनस का पावर में 3 प्लस का 1। देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो क्या देगा, -1 क्या ना देगा, +1 कट करके क्या दे दिया 0। आपको पता चल गया ना कि अभी हम भाग भी किए थे तो इसका शेषफल क्या था, 0 था, और ये पूर्णतः विभाजित है, तो हमें पता चल गया कि शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके कैसे आप तुरंत ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे ही बहुत सारे भाग को आपको बनाना पड़ेगा, जैसे और बहुत सारा उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे, एक्सरसाइज को जब आप बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तब तक एक बार इसको देखिए और समझिए।